ताल्लुक में उनके यहाँ जो रेड छापामारी एसपीयू ने किया था, तो उनके पास भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स काफी ज्यादा पाया गया। उनके 11 ट्रक के कागजात थे जो उसमें ज्यादातर उनकी पत्नी के नाम से थे, 6 या 7। बस उसको स्थिति को स्पष्ट करने का हम लोग समुचित अवसर देते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर इनको कानूनी कार्रवाई। लुटेरे डीएसपी की गिरफ्तारी होगी। उसने अपनी पत्नी के नाम पर 11 ट्रक खरीद रखा था। वहीं डीईओ साहब के यहाँ से करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी हुई है और बिहार पुलिस के एडीजी के इस ऐलान के बाद हड़कंप मच गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा बिहार पुलिस के एडीजी का ये बयान सुनिए। तो इस वर्ष 1 जनवरी से अब तक विगत 6 माह में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के मामले कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर दर्ज किया गया है। अब तक जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस हैं वो 16 मामले जो है वो दर्ज हुए हैं, जिसमें मुख्य मामले जो हुए 2/25 ये जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया रंजीत काम प्रवीण, उनके विरुद्ध छापामारी किया गया था उनके घर और उनके अन्य परिसरों का। इनके पास से 3 करोड़ 55 लाख रुपया नगद बरामद हुआ था और 2 करोड़ 45 लाख के जमीन के विभिन्न प्रकार के कागजात थे, बहुत सारे स्कूल वगैरह थे। 3/25 अनिल कुमार दास जिला परिवहन पदाधिकारी नालंदा, उनके यहाँ छापामारी के क्रम में 2 करोड़ रुपया का सोना चांदी का और हीरे का आभूषण वगैरह बरामद हुआ था। उसके अलावा कुछ से लैंड डीड्स थे, इनके विरुद्ध भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। एक केस अंचल अधिकारी प्रिंस राज पर हुई थी 4/25। ये सारे विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट के थाने में दर्ज किया गया था। इनके पास से तो कुछ सेल डीड्स जो जमीन के थे वो मिले थे और साथ साथ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिसमें इनके मैट्रिक के 2 डॉक्यूमेंट्स मिले थे। एक 2 अलग अलग नाम से, एक धर्मेंद्र के नाम से पहले इन्होंने मैट्रिक किया था और उसमें काफी कम नंबर आया था और उसके 3 साल के बाद फिर इन्होंने प्रिंस राज बदल के फिर मैट्रिक का एग्जाम दिया था और बाद में उसी नाम से ये बीपीएससी के एग्जाम को भी पास किए थे। तो ये कानूनी अपराध है कि आप एक ही नाम से और 2 बार मैट्रिक का एग्जाम देते हैं बिना समुचित अप्रूवल के। तो इनका जो इसमें जांच बिहार एजुकेशन स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हुआ और फिर इनको दोषी पाया गया है और इसकी सूचना हम लोगों को एसपीयू को दी गई है और फिर हम लोग जो इनके रेवेन्यू सेक्रेटरी महोदय हैं उनको हम लोग लिखे हैं कि इन पर आगे तक कार्रवाई किया जाए। तो ये अब डिसमिस हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी केसेस यहाँ हुए हैं। एक टीए का केस श्वेता मिश्रा जो लोग शिकायत निवारण पदाधिकारी मनिहारी में थे उनके विरुद्ध हुआ। उनके पास भी कैश करीब 22 लाख रुपया कैश मिला था, 22,44,000 घर से और काफी लैंड डीड्स, सेल डीड्स जो लैंड के से संबंधित जो कागजात हैं वो सब भी मिले थे।
इनके विरुद्ध भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट प्रूफ हुआ था। सुबोध कुमार गुप्ता तत्कालीन संभागीय वन पदाधिकारी, इनके यहाँ भी 11/25 23/6 को रेड हुआ था, जिसमें इनके पास से कुल $1295 विदेशी मुद्रा और 1,13,000 कैश के साथ साथ काफी जेवरात आदि और साथ में बहुत सारे जमीन से जुड़े कागजात आदि बरामद हुए थे। 9/7/2025 को डीएसपी जो सीआईडी में काम कर रहे थे श्री अभय प्रसाद यादव, उनके यहाँ भी रेड किया गया था। 14/25 एसबीयू में केस दर्ज हुआ और इनके पास से भी 1,43,000 का अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का इसके ऊपर कांड दर्ज किया गया। 8 तारीख को, विगत 8 तारीख को 16/25 संजीव कुमार जो डीएसपी मुख्यालय थे, डीएसपी हेडक्वार्टर थे जहानाबाद में, उनके विरुद्ध भी उनकी भी काफी शिकायत आ रही थी और जिसके आलोक में उनके यहाँ भी रेड छापामारी एसबीयू ने किया था। तो उनके पास भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स काफी ज्यादा पाया गया। उनके 11 ट्रक के कागजात थे जो उसमें ज्यादातर उनकी पत्नी के नाम से थे, 6 या 7। तो ये ट्रक का भी परिचालन कराते थे और ट्रक भी के स्वामी थे, 11 ट्रक के। उसके अलावा एक हॉस्पिटल भी इनके खगड़िया में, एक हॉस्पिटल भी इनके बिल्डिंग में वहां चलता था और इसके साथ साथ पटना में भी एक काफी 3 मंजिला बड़ा मकान उन्होंने बनवाया था और 6-7 लैंड इन्होंने समस्तीपुर, खगड़िया और कुछ ऐसे जगहों पे खुदा था। तो ये सभी का जो मूल्य है इतना अधिक है कि इनके जो लीगल इनका जो इनकम है उससे 100% अधिक है और इसलिए ये केस दर्ज किया गया है। इन सभी जो लोग होते हैं डीए के केस में हम लोग अंतिम कार्रवाई करने से पूर्व अभियुक्त को समुचित अवसर देते हैं कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कीजिए कि आपकी ये संपत्ति जो हमारे दृष्टिकोण से डिस्प्रोपोर्शनेट है, आप उसमें अपना उसको स्थिति को स्पष्ट करने का हम लोग समुचित अवसर देते हैं और उसके बाद अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर इनको कानूनी कार्रवाई किया जाता है, आरोप पत्र समर्पित किया जाता है। डीए केसेस के साथ साथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा 7 ट्रैप केस भी दर्ज किया गया है। 7 ट्रैप केसेस वैसे हैं जो रंगे हाथ रिश्वत का पैसा मांगने में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वो है 17 जनवरी को श्री शशांक कुमार जो सहायक निदेशक उद्यान विभाग हाजीपुर वैशाली और उनके सहयोगी अरविंद झा, ये लोग रंगे हाथ रिश्वत का पैसा प्राप्त करते हुए पकड़े गए थे। श्री अभिनंदन कुमार एएसआई दीदारगंज, ये भी 10,000 रुपया प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे एसपीयू टीम के द्वारा। 20/5/2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी रीतम कुमार चौहान रानीगंज अररिया और आदित्य प्रियदर्शी अकाउंटेंट रानीगंज अररिया, ये 1 लाख रुपया रिश्वत प्राप्त करते हुए दोनों पकड़े गए थे। 27/5/25 को लक्ष्मण यादव सहायक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जहानाबाद, ये 50,000 की राशि लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम के द्वारा। 23/6/25 को अनिल कुमार जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा 20,000 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। 3/7
25 को श्री गोपाल कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, प्रभारी मानसी खगड़िया, ये 75,000 रुपया लेते हुए रिश्वत के 75,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। और 10/7 को श्री आलोक वर्मा, प्रधान लिपिक, जिला शिक्षा कार्यालय पटना, ये भी 1 लाख रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो विजिलेंस एसपीयू भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी मुहिम को काफी तेजी की हुई है। सरकार का जो संकल्प है रिश्वत के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, उसके तहत एसपीयू, विजिलेंस ब्यूरो, ईओयू और इस तरह के जो भी सरकार के इकाइयां हैं वो बिल्कुल एक साथ मिलकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा कि बिहार में अब भ्रष्ट अधिकारियों, पदाधिकारियों की खैर नहीं है और चुन चुन कर इनकी संपत्ति जब्त होगी, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।